नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम संस्कृत विषय में पढ़ेंगे अवकाशार्थम आवेदन पत्रम, अर्थात छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है। होता क्या है कि हम एप्लीकेशन तो सही सही लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। समझ में नहीं आता कि शिक्षक ने हमारे नंबर कहाँ पे काट लिए। ठीक, यही स्थिति हमारे बोर्ड एग्जाम में भी होती है। तो चूँकि 8th क्लास आपका बोर्ड हो चुका है, तो उसी के लिए जो है तो हम यहाँ पे वीडियो बनाए हैं, आप इसे अच्छे से देखें और समझें। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है, आवेदन पत्र होता है, वो एक पेज में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भाग हम इस पेज में लिख लिए और थोड़ा सा इस पेज में डाल दिए, है ना। तो इससे होता क्या है कि हमारे पूरे के पूरे मार्क्स कट जाते हैं। नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो एप्लीकेशन होता है ना, तो वो एक पेज में होना चाहिए। चाहे उसके बाद जैसे ये देखिए पूरा पेज यहाँ पे खाली पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है ना। लेकिन उसको इस तरह से डिवाइड करके हमें नहीं लिखना है कि कुछ अंश हम यहाँ लिख दिए और कुछ दूसरे पेज में, तो इससे हमारे पूरे के पूरे मार्क्स कट सकते हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि हम कहीं पर भी सेवा डाल देते हैं, सेवायाम डाल दिए, महोदय कहीं डाल दिए। तो जो एक लिखने का सही तरीका होता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए हमने पहले से ही तैयार कर लिया है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिखने का तरीका क्या है। हमने देखिए, ये देखिए सेवा या महोदय, ये दोनों क्या कहाँ है बच्चों, एकदम सामने सामने है। फिर श्रीमान, फिर विद्यालय का नाम कहाँ से लिखा गया, ये तीनों चीज़ें देखिए एकदम सेम है, सामने है। फिर इसी के जस्ट नीचे यहाँ देखिए विनम्र आया है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे एकदम बराबर लेवल में होनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ से भी, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। विनम्र से आगे जाइए, यहाँ तक देखिए, यहाँ भी हमने बराबर ही किया है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ लाइन आधा छोड़ करके नीचे वाली में यहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, दोनों तरफ ध्यान करके करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और तरीका भी हमारा सही रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से महोदय की जब सेकंड लाइन में आएंगे तो महोदय की जस्ट नीचे से हमारा चलेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा क्रम सही रहेगा, ठीक जैसे लिखा है। फिर इसके बाद जो हमारा आज्ञाकारी वगैरह जो कुछ भी है, तो आप चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ दिनांक डाल करके यहाँ भी भवत आज्ञाकारी डाल सकते हैं, तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। एक चीज़ यहाँ पे भूल रही है बच्चों, यहाँ पे आप विषय डाल दीजिएगा यहाँ पे, और विषय भी आपका कहाँ होना चाहिए, सेवायाम के जस्ट, सेवायाम के जस्ट नीचे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप विषय डाल सकते हैं, ठीक, विषय डालिए। और विषय के बाद जो है तो क्या करना है, ये देखिए विषय का क्या नाम है, अवकाशार्थम आवेदन पत्रम या फिर अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो हमारा जो विषय होगा उसे हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। ये चीज़ भूल गई थी, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, इसे आप सुधार लें, ठीक है। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एकदम सामने होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है तो एकदम बराबरी पर आनी चाहिए। फिर इसके बाद अवकाशार्थम थोड़ा इधर हो गया है, तो अवकाशार्थम भी हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक। विषय थोड़ा यहाँ से हो जाएगा तो इधर जगह सही आ जाएगी, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे अवकाशार्थम आवेदन पत्र। तो कुल मिला कि ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। आ गई होगी हमारी बात समझ में, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और चलिए थोड़ा सा मैं समझा भी देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेवायाम यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यदि आप 8th क्लास तक के बच्चे हैं तो प्रधानाध्यापक ही डालिएगा, ठीक है ना। अर्थात आपकी विद्यालय यदि 8वीं तक है तो, है ना। और यदि आप क्या हैं 10th के बच्चे हैं तो प्रधानाध्यापक के स्थान पर प्रधानाचार्य डालिएगा, ठीक है ना। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय
शासकीय माध्यमिक जो भी आपके विद्यालय का नाम हो, जहाँ से हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाली, लेकिन एक हाशिए में लेवल में। फिर आपको विषय डालना। देखिए सबके मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर ये हो गया, ये हो गया 1 नंबर, है ना, ये भी हो गया हमारा 2 नंबर का। तो ये सभी चीज़ें हमें, इनका पूरा पूरा मार्क्स हमें तभी मिल पाएगा जब हम क्या करेंगे, एक नियमबद्ध तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे, तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। काटने वाले को क्या है, वो कोई भी बहाना मार करके, कोई भी कमी निकाल करके क्या कर लेगा, हमारे मार्क्स काट लेगा। हम मेहनत भी करेंगे, लिखेंगे भी, समय भी वेस्ट होगा और मार्क्स भी हमारे पूरे नहीं मिलेंगे। तो हमें पूरे नंबर मिले, हमारी मेहनत सार्थक हो, तो हमें एक नियमबद्ध तरीके से आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो विषय में अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, फिर इसके बाद महोदय डालिए। महोदय के बाद यहाँ पे कामा भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा दिया है ना, रिस्पेक्टेबल, जैसे आप लोग रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा दिया। अब देखिए समझा देते हैं आपको। विनम्र निवेदनम अस्ति, अस्ति यानी है, यत यानी की, अहम यानी मैं, अद्य यानी आज, शीत ज्वरेण यानी बुखार से, पीड़िता यानी पीड़ित, अस्मि यानी हूँ। ठीक, अस्ति और अस्मि में अंतर है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हूँ। अतएव इसीलिए ही विद्यालयम आगंतुम ना शक्नोमि, इसीलिए विद्यालय आने के लिए आ नहीं सकता। ठीक है, नहीं आ सकता। अतः एक दिवसीयम अवकाशम स्वीकृत, इसके इसलिए जो है तो क्या करना है, एक दिवस के, एक दिन के का अवकाश स्वीकार कीजिए। एक दिन का अवकाश आप क्या करिए, स्वीकार कीजिए, यानी एक दिन की आप हमें छुट्टी दीजिए। तो विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन मस्त, विनम्र निवेदन है कि अहम अद्य शीत ज्वरेण पीड़िता अस्मि। बच्चे क्या कर देते, अस्मि और अस्त में अंतर नहीं समझ पाते, तो कहीं भी अस्मि डाल देते हैं और कहीं भी क्या कर देते हैं, अस्ति डाल देते हैं। इस वजह से भी हमारा सेंटेंस डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ध्यान रखें कि अस्ति का अर्थ होता है और अस्मि का अर्थ होता है हूँ। ठीक, तो विनम्र निवेदनम अस्ति यत अहम अद्य, अद्य यानी आज, शीत ज्वरेण पीड़िता अस्मि, अतएव विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, है ना, इस कारण से विद्यालय आ नहीं सकता या विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए एक दिवस का अवकाश स्वीकार कीजिए। फिर इसके बाद आप दिनांक, कोई भी दिनांक डाल दीजिए जो आपकी इच्छा हो। भवता आज्ञाकारी शिष्य, नाम, नाम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसमें आप आवासा कुछ भी डालिए, कक्षा का नाम डाल सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि आवेदन पत्र हम कैसे लिखें जिससे हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम निबंध या फिर और कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।